फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रेरणा। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम भारत के प्रमुख बांध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट यूजफुल रहेंगे। बांध एक ऐसी संरचना है जिसको नदियों पर बनाया जाता है और नदियों पर बनाकर इससे क्या किया जाता है, पानी को स्टोर किया जाता है जिसे इरिगेशन पर्पज़ में या बिजली बनाने में इसका यूज़ किया जा सके। ये डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलिक पावर प्लांट बनाने में भी यूज़ किया जा सकता है। तो हाइड्रोलिक पावर प्लांट होते क्या हैं? हाइड्रोलिक पावर प्लांट वे होते हैं जिनसे क्या करा जाता है, पानी को स्टोर करके और उससे क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। तो आज हम इन्हीं प्रमुख बांध को हम क्या करने वाले हैं, ट्रिकी वे में याद करने वाले हैं। तो आइए अपने पहले बांध से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बांध आ जाता है हमारा टिहरी बांध। और टिहरी बांध किससे रिलेटेड है? भागीरथी नदी से रिलेटेड है। इसे याद कैसे करेंगे हम? ये हमें यहाँ से उठाना है क्या, हरी बत्ती जलते ही क्या करने लगते हैं लोग, भागने लगते हैं। क्या? भागने लगते हैं। तो टिहरी बांध किससे रिलेट हो जाएगा? भागीरथी नदी से रिलेट हो जाएगा। और ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट बांध है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा बांध आता है, हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। अब ये किससे रिलेटेड है? ये महानदी से रिलेटेड है। किससे? महानदी से रिलेटेड है। अब इसे याद कैसे करेंगे हम, इसका कोरिलेशन कैसे बिठाएंगे? यहाँ पे देखते हैं हम, क्या हीरा, इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे हीरा आ रहा है। और हीरा कैसी धातु है? महान धातु है। कैसी? महान धातु है हीरा। तो ये नदी पे भी महान ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ये महानदी पर बनाया गया है। क्या है? जब हीरा एक महान धातु है तो क्या ये महानदी पर ही बनेगा। ये ऐसी नदी पर बनेगा जो कि क्या हो, महान हो। तो ये महानदी से हम यहाँ पे इस तरह से क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो हीराकुंड बांध किससे रिलेट हो जाएगा? महानदी से रिलेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा बांध आ जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध। ये किससे रिलेटेड है? ये बेतवा नदी से रिलेटेड है। किससे? बेतवा नदी पर बनाया गया है। अब इसे याद कैसे करेंगे हम? तो याद करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई उठाना है। और रानी लक्ष्मीबाई आपको पता ही है कि क्या करती थी, अंग्रेजों को बैत से मारती थी। क्या करती थी? बैत से मारती थी। तो क्या होगा, यहाँ से हम रानी लक्ष्मीबाई को बैत से क्या करेंगे, रिलेट कर लेंगे। और रानी लक्ष्मीबाई बांध किससे रिलेट हो जाएगा? बेतवा नदी से रिलेट हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट बांध की। तो नेक्स्ट बांध हमारा कौन सा आ जाता है? इडुक्की बांध। क्या? इडुक्की बांध। और ये किससे रिलेट करता है? ये पेरियार नदी पर बनाया गया है। किस पे? पेरियार नदी पर बनाया गया है। इसको याद हम कैसे कर लेंगे, ये बहुत ही हंसते हंसते आपके याद हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये इडुक्की बांध हम क्या करेंगे, इडुक्की का डुबकी बना लेंगे। अब बार यहाँ पे क्या, डुबकी। तो डुबकी लगाई और प्रार्थना की। हम गंगा में डुबकी लगाते हैं और क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं ना। तो पेरियार हम प्रार्थना से इसको क्या कर लेंगे, रिलेट कर लेंगे कि डुबकी लगाई और प्रार्थना की। क्या? डुबकी लगाई और प्रार्थना करी। और ऐसे क्या, इडुक्की बांध किससे रिलेट हो जाएगा? पेरियार बांध, पेरियार नदी से रिलेट हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट बांध की। तो ये कौन सा बांध आ जाता है? कोयना बांध। कौन सा? कोयना बांध। और ये कोयना नदी पर ही क्या है, रिलेट करेगा। कोयना नदी पर ही बनाया गया है। तो हम इस तरह से कोयना बांध को बड़ी इजीली याद कर लेंगे क्योंकि ये क्या है, कोयना बांध कोयना नदी पर ही बनाया गया है। नेक्स्ट जो हमारा बांध आ जाता है वो आ जाता है गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध एंड राणा प्रताप बांध। ठीक है। ये तीनों ही जो बांध हैं, ये तीनों ही चंबल नदी पर बने हुए हैं। किस पे? चंबल नदी पर बने हुए हैं। इन तीनों बांध को रिलेट करने के लिए हम दो ट्रिक का यहाँ पे यूज करेंगे। और वो ट्रिक हमारी कौन सी है, यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट बांध जो हमारा है वो कौन सा है? गांधी सागर बांध। इसको याद कैसे करेंगे हम, इसको कोरिलेट कैसे करेंगे हम कि गांधी जो थे वो खड़ाऊ पहनते थे, वो चप्पल नहीं पहनते थे। क्या? चंबल को हम क्या करेंगे, चप्पल से बनाएंगे इसको। तो चप्पल नहीं पहनते थे गांधी, क्या पहनते थे? खड़ाऊ पहनते थे। गांधी चप्पल नहीं पहनते थे, क्या पहनते थे? खड़ाऊ पहनते थे। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, गांधी सागर बांध को चंबल नदी से क्या कर देंगे, रिलेट कर देंगे। तो चंबल को हमें यहाँ पे चप्पल मान लेना है। ठीक है। क्या? चप्पल मान लेना है चंबल को। ठीक है। तो ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा आ जाता है क्या, जवाहर सागर बांध। कौन सा? जवाहर सागर बांध। इसको कैसे कोरिलेट करेंगे हम? तो जवाहर, तो हम क्या कर लेंगे, अभी मैंने बताया कि क्या, चंबल को हमें क्या करना है, चप्पल से रिलेट करना है। तो चंबल को हम क्या करेंगे, चप्पल। तो चप्पल कैसे करेंगे हम इसको, चप्पल बाहर निकालो। क्या? चप्पल बाहर निकालो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जवाहर का हमें बाहर लेना है और चंबल का चप्पल। तो चप्पल बाहर निकालो से हम क्या कर लेंगे, जवाहर सागर बांध को चंबल नदी से क्या कर लेंगे, रिलेट कर लेंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट बांध की, तो नेक्स्ट बांध आ जाता है हमारा कौन सा, राणा प्रताप बांध। कौन सा? राणा प्रताप बांध। ठीक है। तो राणा प्रताप बांध को हम कैसे चंबल नदी से रिलेट करेंगे, तो चंबल नदी से हमें क्या करना है, हमें लेना है यहाँ पे क्या, बल। चंबल को क्या कर लेना है, बल इसका बल लेना है यहाँ पे। और क्या, राणा प्रताप में क्या था, बहुत बल था, बहुत बलशाली थे कौन, राणा प्रताप। ठीक है।
तो हम इस तरह से क्या है, चंबल नदी से इसको भी रिलेट कर लेंगे राणा प्रताप को, ठीक है, कि राणा प्रताप में क्या था, बहुत बलशाली थे वो, बहुत बल था, ठीक है। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, चंबल नदी से रिलेट कर सकते हैं राणा प्रताप को। इन तीनों बांध से रिलेटेड मुझे एक और ट्रिक बतानी है कि क्या है यहाँ पे दूसरी ट्रिक हमारी, आपको जो भी अच्छी लगे आप यूज कर सकते हैं, कि गांधी, जवाहर और राणा प्रताप, क्या गांधी, जवाहर और राणा प्रताप तीनों बहुत गहरे मित्र थे, परम मित्र थे, जो कि क्या करते थे, कंबल, जो कि कंबल, एक ही कंबल क्या कर लेते थे, यूज कर लेते थे, ठीक है, एक ही कंबल क्या कर लेते थे, शेयर कर लेते थे। तो मित्र क्या करते हैं, फ्रेंड्स क्या करते हैं, फ्रेंड्स क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं चीजों की। तो तीनों ये क्या थे, गहरे मित्र थे और एक ही कंबल में सो जाया करते थे। नेक्स्ट बांध आ जाता है हमारा बगलीहार बांध, जो कि किससे रिलेट करता है, चिनाब नदी से रिलेट करता है। इसे याद कैसे कर लेंगे हम, कि यहाँ पे हमें क्या करना है, बगली का पगली बनाना है, यहाँ पे क्या, पगली, कि पगली चुनाव मत लड़ हार जाएगी, पगली चुनाव मत लड़ हार जाएगी। तो इस तरह से हम क्या है, बगलीहार को चिनाब नदी से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बांध आ जाता है वो आता है मैटूर बांध, मैटूर बांध, जो कि कावेरी नदी से रिलेट करता है, किससे, कावेरी नदी से रिलेट करता है। इसको याद कैसे करेंगे, कि मैं टूर पर गया और वहाँ मैंने बांध की जो ऊंचाई है वो वेरी करी, वहाँ मैंने बांध की ऊंचाई वेरी करी, वेरी मीन्स होता है नापना, तो वहाँ मैंने क्या करी, बांध की ऊंचाई वेरी करी, मैं टूर पर गया और मैंने बांध की ऊंचाई वेरी करी। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं मैटूर बांध को, किससे, कावेरी नदी से, ठीक है। अब हम बात करते हैं किससे, अलमाटी बांध की। तो अलमाटी बांध किससे रिलेट हो जाएगा, अलमाटी बांध हो जाता है कृष्णा नदी से, कृष्णा नदी से अलमाटी बांध रिलेट हो जाता है। अब इसको याद कैसे कर लेंगे हम, याद करने के लिए हमें क्या करना है, अलमाटी से माटी उठाना है, यहाँ से माटी, और माटी कौन खाता था, कृष्णा खाते थे, कौन, कृष्णा खाते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलमाटी को हम कृष्णा नदी से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ सरदार सरोवर बांध की, जो कि किससे रिलेट करता है, नर्मदा नदी से रिलेट करता है, यानी नर्मदा नदी पर बनाया हुआ है। अब इसको याद कैसे कर लेंगे हम, तो याद करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से सरदार उठाना है, सरदार को हम रिलेट करेंगे किससे, नर्म से, क्या, नर्म से, यानी जो सरदार होते हैं बहुत ही नर्म स्वभाव के होते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, सरदार सरोवर बांध को नर्मदा नदी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगले बांध की, तो अगला बांध आ जाता है लकबार बांध, कौन सा, लकबार बांध, जो कि रिलेट करता है यमुना नदी से। इसको याद कैसे कर लेंगे हम, याद करने के लिए हमें क्या करना है, मुन्ना क्या है, लाखों में एक है, क्या, मुन्ना लाखों में एक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यमुना नदी को लकबार बांध से रिलेट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। अगर मैं बात करती हूँ करजन बांध की, तो हमें यहाँ पे ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करजन बांध करजन नदी से ही रिलेटेड है, यानी करजन नदी पर ही बनाया हुआ है। नेक्स्ट जो बांध आएगा वो आएगा पोंग बांध। और आपको पता ही है, जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो पोगो टीवी पर क्या लगे रहते हैं, कार्टून देने, यानी व्यस्त रहते हैं किसमें, पोगो टीवी पर कार्टून देखने में। तो पोंग को हम किससे, व्यास से रिलेट करेंगे, पोगो टीवी देखने के लिए व्यस्त रहते हैं बच्चे, क्या, व्यस्त रहते हैं, ठीक है। तो पोंग बांध किससे रिलेट हो जाएगा, व्यास से रिलेट हो जाएगा, व्यास नदी से रिलेट हो जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ उकाई बांध की, और ये रिलेट करता है ताप्ती नदी पर, यानी ताप्ती नदी पर बनाया हुआ है कौन सा, उकाई बांध। तो इसको रिलेट कैसे करेंगे, कि ताप बढ़ने पर, शरीर का ताप बढ़ने पर उबकाई आने लगती है, शरीर का ताप बढ़ने पर उबकाई आने लगती है, उल्टी आने लगती है, ठीक है, वॉमिटिंग आने लगती है, उबकाई आने लगती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उकाई बांध ताप्ती नदी से रिलेट हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उकाई नदी को ताप्ती नदी से रिलेट कर सकते हैं। ये जो मेथड है, ये कोरिलेशन मेथड हम इसको बोलते हैं, ये सबसे ईजिएस्ट वे है लर्निंग का। ये जीएस जो है हमें याद नहीं होती है, इस वजह से हम क्या करते हैं, इस कोरिलेशन मेथड का यहाँ पे यूज करते हैं याद करने की, हमारा वर्ड से ही क्या निकल जाए, आंसर निकल जाए। नेक्स्ट बांध आ जाता है फरक्का बांध। फरक्का बांध गंगा नदी से रिलेट करता है, फरक्का बांध गंगा नदी से रिलेट करता है। इसे याद कैसे कर लेंगे हम, तो याद करने के लिए हमें क्या करेंगे, फक्र है हमें किस पे, गंगा नदी पर, गंगा नदी पर हमें क्या है, फक्र है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फरक्का बांध को गंगा नदी से रिलेट कर सकते हैं। समझ में आया। यहाँ पे बात करते हैं इंदिरा सागर बांध की। तो इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। इसको याद कैसे कर लेंगे, कि जो इंदिरा गांधी थी वो मर्द के समान क्या थी, मर्द के समान पीएम थी, क्या, मर्द के समान पीएम थी। तो यहाँ पे हम याद कर लेंगे इंदिरा गांधी को किससे, नर्मदा नदी से रिलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इंदिरा सागर बांध किससे रिलेट हो जाएगा, नर्मदा नदी से रिलेट हो जाएगा। समझ में आई। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, रिहंद बांध की, तो यहाँ पे कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिहंद बांध
रिहंद नदी पर ही बना हुआ है। समझ में आ रही है बात। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, बाण सागर बांध की, किसकी, बाण सागर बांध की बात कर रही हूँ। तो बाण सागर से हमें क्या उठाना है, यहाँ से बाण उठाना है। और जो पुराने जमाने में जो हमारे जो राजा लोग होते थे वो क्या, सोने के बाण रखते थे, क्या, सोने के बाण रखते थे। तो इस तरह से हम सोने के बाण से क्या कर लेंगे, बाण सागर बांध को सोन नदी से रिलेट कर लेंगे। समझ में आ रही है बात। अगर बात करती हूँ किसकी, जमरानी बांध की, किसकी, जमरानी बांध की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जमरानी बांध गोला नदी से रिलेट हो जाएगा, गोला नदी पर बनाया हुआ है। इसको याद कैसे कर लेंगे हम, जो बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ पे क्या हो जाती है, बर्फ जम जाती है और उसके गोले बना बना के बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं। तो गोले बना लेते हैं किसके, जब बर्फ क्या हो जाती है, जम जाती है। समझ में आई। तो ये क्या हो जाएगा, जमरानी बांध गोला नदी से रिलेट हो जाएगा। अगर बात करते हैं दारोई बांध की, तो दारोई बांध, दारोई से हम क्या कर लेंगे, इसका बना लेंगे हम क्या, धरोवर बना लेंगे, क्या, धरोवर। और जो हमारा साबरमती आश्रम है गुजरात अहमदाबाद में, वो क्या है, धरोवर ही है एक तरह से, क्या, धरोवर ही है। समझ में आया भारत के लिए। यहाँ पे देखते हैं अगर अगले बांध की, तो लाखिया बांध आ जाता है हमारा, कौन सा, लाखिया। लाखिया बांध किससे, लाखिया नदी से ही रिलेट है। इस वजह से हम इसकी यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे। समझ में आ रही है बात, ये सीधा सीधा में याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो बांध आ जाता है श्री शैलम बांध, कौन सा, श्री शैलम बांध। तो यहाँ पे देखो ये कृष्णा नदी से रिलेट हो जाएगा, यानी कृष्णा नदी पर बना हुआ है श्री शैलम बांध। और हम इसको रिलेट कैसे कर लेंगे, रिलेट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, श्री कृष्णा, क्या, श्री कृष्णा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर लेंगे। श्री कृष्णा हम बोलते हैं ना, श्री कृष्णा, तो क्या हो जाएगा, श्री कृष्णा से हम इसको रिलेट कर लेंगे, यानी श्री शैलम बांध कृष्णा नदी से रिलेट हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम किसकी, पकाल दुल बांध की, तो पकाल दुल बांध मरुसूदन नदी पर स्थित है। इसको याद कैसे करेंगे हम, तो याद करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या कह देते हैं, जैसे दोस्त होते हैं हमारे, वो पका देते हैं ना, तो क्या करते हैं कि तूने पका दिया मुझे, मेरे से दूर हट, क्या, मेरे से दूर हट, तूने पका दिया मुझे, मेरे से दूर हट, मेरे से दूर हट। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इसको रिलेट कर लेंगे पकालदुल बांध को, किससे, मरुसूदन नदी से। अगर बात करते हैं किसकी, नागार्जुन बांध की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नागार्जुन में से अर्जुन उठाएंगे, अर्जुन और कृष्णा। अर्जुन किससे रिलेट हो जाएगा, नागार्जुन बांध किससे, अर्जुन और कृष्णा। अर्जुन, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी से। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध किससे रिलेट करता है, सतलुज नदी से रिलेट करता है। इसको हम ऐसे ही याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आता है काकरापारा बांध। काकरापारा बांध जो हमारा रिलेट हो जाएगा वो आ जाता है ताप्ती नदी से। किससे, ताप्ती नदी से। इसे याद कैसे करेंगे हम, कि यहाँ से उठाएंगे हम पारा, और पारा कब बढ़ता है, जब ताप बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो क्या है, ताप, पारा भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा काकरापारा बांध किससे रिलेट, ताप्ती नदी से रिलेट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। अगर बात करते हो किसकी, बात कर रहे हैं हम किसकी, शिव समुद्रम बांध की, किसकी, शिव समुद्रम बांध की। तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पे, कावेरी नदी पर स्थित है। तो हम क्या करते हैं, समुद्र की ऊंचाई वेरी करते हैं ना, नापते हैं ना, अभी बताया था मैंने, समुद्र की ऊंचाई क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समुद्रम हम किससे रिलेट कर लेंगे, वेरी से रिलेट कर लेंगे। शिव समुद्रम बांध किससे रिलेट हो जाएगा, कावेरी नदी से रिलेट हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, स्वर्ण रेखा की, तो स्वर्ण रेखा बांध जो है वो किससे रिलेट है, वो स्वर्ण नदी से रिलेटेड है। समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्वर्ण रेखा बांध स्वर्ण नदी से रिलेट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। फ्रेंड्स, ये थे हमारे भारत के प्रमुख बांध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट यूजफुल साबित होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलते रहें। थैंक यू।